आप कौन हो जो कार्रवाई करने वाले? आप अपने क्षेत्र के अंदर अमन शांति फैला रहे हो या फिर ये अलग माहौल क्रिएट कर रहे हो अपने हिसाब से? अगर चेक करना है तो सुनील जी, मनोज जी की मित्र पे जाओ, वहाँ भी चेक करो। आप नेपाल के कुछ लोग आए हैं क्या? बाल मुकुंद एमएलए ने ताला खरीदा और ताला लगाया, तो भाई साहब आप कौन हो? आप प्रशासन हो क्या जो आप ताले लगा दोगे? आज हम जयपुर गुलाबी नगरी ईदगाह कॉलोनी में मौजूद हैं। जिस तरह से जयपुर की फिजाओं में कहीं ना कहीं जहर घोलने का काम किया जा रहा है। कल जिस तरह से एक वीडियो वायरल होती है, यानी ई मित्र है, इसके अंदर बांग्लादेशियों का कहना एक तरीके से आईडी कार्ड बनाया जाता है। एक तरीके से विधायक आते हैं, विधायक को जो बोलना होता है वो अपने एक तरीके से बोलते हैं, और जिस तरह से जो एक साकिर नाम का व्यक्ति था उसको काफ़ी एक तरह से प्रताड़ित भी किया जाता है। इसी को देखते हुए यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सर, जिस तरह से कल माहौल बनाया गया, एक तरह से ये दिखाया गया कि जो सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करते हुए कि एक आईडी बनाई जा रही है जो फर्जी आईडी, जैसे बांग्लादेशियों को बसाना हो या आपको जो भी कुछ करना हो एक तरीके से आप जयपुर में कर सकते हो, ये मुस्लिम के द्वारा किया जा रहा है। विधायक की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि फर्जी आप आईडी बनाओ और जो भी आप प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो भी सुविधा है, आपको राशन की सुविधा है, जो भी चीज़ें पूरी लो, और आईडी फर्जी बना रहे हैं। एक तरह से इस तरह से माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे आप? बाबा को इस चीज़ का कोई अधिकार नहीं है कि किसी की भी दुकान में जाए वहाँ उर्दंग करे, किसी को भी आतंकवादी कह दे, तो ये बाबा को कहीं से कहीं तक भी कोई अधिकार नहीं है। और ये सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। भाई ये खान ही मित्र है तो इस पे आए, उर्दंग किया, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए, उनसे बदतमीजी की, पुलिस को बुला करके उनको बंद करवा दिया गया, उनको प्रेशराइज किया गया। तो ये सीधा सीधा जयपुर नगरी जो हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक था, उसको पूरे को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं बाबा बाल मुकुंद आचार्य। अभी जो कार्रवाई है इसको ये किस तरीके से नज़रिए से देख रहे हो आप? किस नज़रिए से देखते हैं? सिर्फ मुस्लिमों को ही टारगेट किया जा रहा है? मुस्लिमों को ही टारगेट किया जा रहा है। भाई 3 या 2 ई मित्र पे कार्रवाई हुई, वो दोनों तीनों मुस्लिम्स के हैं। अब कोई इंसान मान लो शास्त्री नगर से अगर ईद का रहने आता है तो एड्रेस नॉर्मल सी बात है, उसको चेंज करना पड़ेगा। करीब सारे एड्रेस उसको चेंज करने पड़ेंगे। तो अगर ये करता है तो ये कोई अपराध थोड़ी है भाई, ये तो उसका अधिकार है, सिटीजनशिप है, वो हिंदुस्तान का नागरिक है। भाई आईडी विदेशी नागरिक ने तो चेंज किए नहीं, वो तो सिर्फ एड्रेस चेंज किया। जो एक जगह से दूसरी जगह पे मकान पे शिफ्ट हुआ, उसने अपने मकान का एड्रेस चेंज किया। तो बाबा जी ये सिर्फ माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं और कोई। शोएब साहब, अगर हम देखें जो मुस्लिमों का एक तरह से रोज़गार को ख़त्म करने का या किस तरीके से साजिश चल रही है, जिस तरह से विधायक खुद एक दुकान में आते हैं, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दुकान में पड़े रहते हैं उसको उठाते हैं, काफ़ी चीज़ें एक तरह से अपना विधायक का किस तरीके से वो फ़र्ज़ निभा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि किसी भी दुकान पे प्रशासन कार्रवाई कर सकता है, एमएलए कार्रवाई नहीं कर सकता। एमएलए को अगर मालूम चला है तो वो प्रशासन को बताएगा, ये साफ सी बात है। एक चैनल होता है, प्रशासन किस काम के लिए होता है? प्रशासन होता है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। मगर जिस तरीके से बाल मुकुंद आचार्य जो एमएलए हैं हवा महल के, जो काम कर रहे हैं, ये निहायत ही गलत है। और जिस तरीके से इस खान ई मित्र के ऊपर बताया जा रहा है, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि उस ने ताला खरीदा और ताला लगाया, तो भाई साहब आप कौन हो? आप प्रशासन हो क्या जो आप ताले लगा दोगे? तो हम तो ये कोशिश डिमांड करते हैं प्रशासन से ऊपर कि इसके ऊपर कार्रवाई करें और जिससे कि अमन शांति जयपुर की बने, अमन शांति को बचाया जाए। हमारे साथ में एडवोकेट भी मौजूद है जो कल पूरा मामला हुआ था, हम इनसे पूरे इसके बारे में जानते हैं। सर, जो आईडी वगैरह बनती हैं, जैसे किसी को आधार कार्ड बनवाने हो, पैन कार्ड बनवाने हो, तो आप एक तरीके से कानून को किस तरीके से आप देखते हैं, किस तरह से बदलाव होते हैं इसमें? जो ई मित्र है, ई मित्र को क्या पावर दिया गया है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम एडवोकेट हाशिम कुरैशी है, ठीक है। और दूसरी बात, जो बाबा ने यहाँ कार्रवाई की थी उनके खिलाफ तो सबसे पहले हम लोग भी कार्रवाई करने वाले ही हैं। कार्रवाई का राइट है क्या उनके पास? आपने कार्रवाई की तो किस तरीके से? सर, मैं एक एग्जांपल छोटा सा बताना चाहूँगा। उनका पेज एक हतोज धाम वाला है, मैं भी फॉलो करता हूँ उस चीज़ को। उसमें मैंने एक वीडियो देखी थी कि कहीं एक इलाके में एक नाले की नाला पूरा भर चुका था। बाबा ने क्या किया, नगर निगम को फ़ोन किया और वो बोला कि इस नाले को क्लियर करवाया जाए, इससे लोगों की परेशानी खत्म हुए। क्यों किया भाई? आप खुद साफ कर लेते उसको। यहाँ कैसे कार्रवाई करने आ गए आप? प्रशासन भी है कोई चीज़, आप उनको फ़ोन करते, प्रशासन को लगता है ऐसा कुछ है, वो अपने हिसाब से कार्रवाई करते। या कोई ये राजनीति फैला रहे हो, इसके अंदर अपने राजनीति का मुद्दा कोई उठा रहे हो, इसके अंदर आपका काम इतना है कि आप जाके प्रशासन को बोले, आपको कोई किसी से शिकायत है तो बोले। आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? हर चीज़ में मुसलमान आगे आ रहे हैं, हर चीज़ के अंदर मुसलमानों को ही देखा जा रहा है कि यहाँ ये लोग ये कर रहे हैं, यहाँ ये लोग। कल को उस भाई को मैंने ये सुना है कि आतंकवादी बोल दिया। भाई आपको कहाँ से राइट आ गया ये बोलने वाला? यहाँ के लोकल लोग बोल रहे हैं
कि उसको आतंकवादी बोल दिया? उनको राइट है बोलने का? ऐसे कैसे बोल देंगे वो? आतंकवादी है इसको। कल को किसी को भी राह चलते वाले इंसान को वो आतंकवादी बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते? हम लोग उन लोगों के साथ में हैं। कल को अगर किसी के साथ में भी ये ऐसी घटना होती है तो हमें संपर्क करें, हमें याद करें। हम हमेशा दिन रात उनके साथ में खड़े हैं। MIM पार्टी से मैं खुद ज्वाइन हूँ और हमारे भाई भीम आर्मी से हैं। वकील साहब, कल जिस तरह से जो शाकिर था उसका फ़ोन का एक तरह से विधायक ने अपने हाथ में ले लिया कि स्पीकर ऑन किया जाए, और वो ये आरोप लगा रहे थे कि अब इनके फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है कि 6 ID बनवानी हो, 7 बनवानी हो, पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, जितना पैसा है सब एक तरह पैसा देने के लिए तैयार है, एक तरह से ID बना दो आप। तो फ़ोन एक तरीके से उनके अपने हाथ में लेना, ये कानून को किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं सर, बात तो झूठ है, ऐसा कोई फोन आया नहीं है। एक नाई की दड़ी से फोन आया था, उसने कहा था मैं ID बनवाना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात हुई और कोई बात नहीं हुई। अच्छा एक बार आप बताएं, आप यहीं रहते हैं? जी हाँ। पूरा मामला क्या है? आप लोकल है, पूरा चीज़ बताएं। अंदर जाके उसके कागज फेंक रहा है, वो फेंक रहा है, ये कर रहा है, ये कौन सा तरीका है? और पुलिस वाले इसका साथ दे रहे हैं। अरे भाई आप जो है कम से कम इसको ये तो रोको, इसका हक है के अंदर कागजों को फेंकना, कागज देखना, दरवाजों को खोलना करना, ये उसका हक है। चाहे जैसे बोलना, कभी मीट वालों की दुकान पे पहुंच जाता है, कभी इधर अपने गंगा पोल बाहर खाना था मुसलमानों में, इधर मंदिर है, इन लोगों ने हिफाजत कर रखी है कि एक हड्डी बाहर नहीं जाए, कुत्ते ले जाए, भाई मंदिर है, हिफाजत करना अच्छी बात है। वहाँ जाके उदम कर दिया उसने, प्रशासन कुछ नहीं बोल रहा उसके लिए, पुलिस साथ में हो जाती है। आज तक हमने तो नहीं देखा ऐसा कोई जो MLA इस तरह कहीं घुमाया कराया। साहब आप कुछ बता रहे थे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इसमें जो फ़ोन हाथ में लिया उन्होंने, फ़ोन के बाद में स्पीकर पे छोड़ा, वहाँ पे HO से भी थे, पुलिस प्रशासन भी वहाँ पे मौजूद था, पुलिस प्रशासन कोई कुछ नहीं करा था, वो एक तरह से डॉक्यूमेंट्स लेकर रहे थे, और उनकी जो मर्यादा थी, उनकी जो भाषा थी, कोई उन्होंने पहले ID चेक करी, ID के बाद में कोई एक दूसरी ID निकलती है, उसको बोलते हैं अलाना फलाना, इस तरह से जो लैंग्वेज उन्होंने यूज़ करी, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? सर ये जो किया है उन्होंने बिल्कुल गलत किया है। पहले तो बात तो प्रशासन था, ये काम प्रशासन का था। जो भी डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए थे वो थाने के प्रशासनिक अधिकारी चेक कर सकते थे। प्लस इसके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं थी। पहली बात तो डायरेक्ट आके आप कहीं पे भी कार्रवाई कर रहे हो। आप किसी परचूने की दुकान पे जाके कार्रवाई करते हैं कि ये शैम्पू कितना पुराना है, ये खाने का सामान कितना पुराना है? उससे तो आदमी मर रहा है ना, इससे कोई आदमी मर रहा है क्या? जहाँ इंसान मर रहा है वहाँ तो आप कार्रवाई कर नहीं रहे हो। जहाँ इंसानों के डॉक्यूमेंटों की बात आ रही है वहाँ आप कार्रवाई कर रहे हो। इसमें कोई डॉक्यूमेंट की बात ऐसी है, ई-मित्र वालों का सीन इतना था पहले जब होता था, ई-मित्र के ऊपर जब आधार कार्ड का काम होता था तब भी ये काम होता था कि वहाँ से उनके डॉक्यूमेंट लिए जाते थे, उनको स्कैन किया जाता था, आगे अधिकारियों को भेजा जाता था।